हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में जो एक सीधी साधी लड़की बेकार में अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशान हुई, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और वो क्यों परेशान हुई? क्योंकि एक लड़के को उसके खुद के माँ बाप ने, घर वालों ने बिगाड़ा, और जब वो बिगड़ गया तो फिर उसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ही एक यूनिक रास्ता निकाला। इसकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद सुधर जाएगा। वो सुधरा वुधरा तो कुछ नहीं, लेकिन एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई और इस शादी से जो एक बच्चा हुआ उसकी भी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। हम समझेंगे इस केस के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर माँ बाप की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अपने बिगड़ैल बच्चों को सुधारने का वो एक तरीका सोचते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है पहले तो उसे किसी दूसरे के जीवन को खतरे में डालकर सुधारने की बजाय उसे अपने लेवल पर सुधारें, क्योंकि आप ही ने उसे बिगाड़ा है और आप उसे अपने एफर्ट से सुधारें, ना कि ये कि किसी भी, चाहे वो किसी लड़के से शादी कराकर, या लड़की बिगड़ी हुई है तो लड़के से शादी कर देंगे तो फिर वो सुधर जाएगा शादी के बाद। तो समझते हैं ज़रा इस केस में कि कैसे ये लड़की इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो गई, इतना ज़्यादा इसका जीवन मुश्किल हो गया कि हर दिन एक एक दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ जैसा, बोझ जैसा। तो समझेंगे ज़रा इस केस को बहुत अच्छी तरीके से और इससे बहुत कुछ सीखेंगे हम। देखिए, ये जो लड़की है, अब महज 27 साल की लड़की, अब इतना सीवियर डिप्रेशन में, इतनी एंजाइटी, हर काम को, घर के छोटे मोटे कामों को करने में भी इतना ज़्यादा डर लगने लगा, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाती थी। दिन बात के रोना, रात को नींद नहीं आना, एकदम से घबराहट हो जाना, और घबराहट भी इतनी तेज कि ऐसे बोलने लगे जैसे मेरा दिल बिल्कुल बाहर निकल कर आ जाएगा। इतनी ज़्यादा मेरे को बेचैनी होती है, इतना ज़्यादा डर लगता है, और रात को डरावने डरावने सपने आते हैं, जैसे कि कोई छत से इसको धक्का दे रहा है, ये बहुत तेज़ दौड़ रही है, चारों तरफ से किसी ने इसको घेर लिया है और ये उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस तरीके के इसको लगातार सपने आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान, और बिन बात के भी, छोटी छोटी बातों पर भी इतना ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ये सब हालत कैसे हुई? ये हालत ऐसे हुई कि इसकी जिस लड़के से शादी हुई वो लड़का पहले से ही शराब भी पीता, सिगरेट भी पीना, गुटखा तंबाकू सब खाना, लेट नाइट आना, खूब अनाप शनाप पैसे खर्च करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सब कुछ पहले से ही था। लेकिन इन लड़की वालों के घर वालों से ये सब बातें छुपाई गई, क्योंकि जिस घर में शादी हुई वो पैसे वाले लोग थे। अब पैसे वाले लोग थे और ये जो लड़की थी ये थोड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास घर से थी। तो पेरेंट्स ने थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी जो भी निकाली होगी, लेकिन उसमें ये बात सामने इनके नहीं आ पाई कि लड़का इतना ज़्यादा बिगड़ैल है कि घर में गाली गलौज का माहौल भी है, घर में लड़का लेट आ रहा है तब भी उसके माँ बाप उससे कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको सुधारने का अपने लेवल पर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो लड़का हर ऐब जो भी कर सकता है वो बस करता ही चला जाता है और उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि अगर उसके माँ बाप कभी कुछ कहने की कोशिश भी करें तो वो सुनता नहीं है। तो माँ बाप ने एक पता नहीं कौन सी समझदारी इस्तेमाल कर कर ये सोल्यूशन निकाला कि इसकी शादी कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब बिगाड़ा भी उन्होंने ही था। तो जब थोड़ा सा और, क्योंकि जब इस लड़की का केस चला तो माँ बाप को भी समझ में आ गया था लड़के के कि हमारे लड़के की गलतियों की वजह से इस लड़की की ऐसी हालत हो गई है। तो उनकी थोड़ी सिंपैथी इस लड़की की तरफ भी थी, यानी कि अपनी बहू की तरफ भी थी। तो उनको भी एक सेशन में बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया कि भाई आखिरकार ये क्या बात है, कि मतलब किस तरीके से ऐसे हालत हुई। तो उन्होंने बताया कि शुरुआत से कि मैडम हमसे गलती हो गई। शुरुआत में वो जितने भी हमसे पैसे मांगता था, जिस भी चीज़ की इज्जत करता था, हम उसे दिलाते रहते थे, कभी हमने उसे ना ही नहीं किया। कैसे उसकी संगत खराब होती चली गई हमें पता ही नहीं चला। और जब वो 13 साल का था तब हमें पता चल गया था कि ये सिगरेट विगरेट पीने लगा है, लेकिन हमने कभी सच मानो तो इतना कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगा लड़के तो पीते ही हैं, कितना भी हम मना करेंगे, एक आध बार हल्का फुल्का मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो बस हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। कब वो शराब पीने लगा, कब ये करने लगा, मतलब उन्होंने भी जो अपनी शय दी हुई थी, कभी बच्चे पर कुछ भी इस तरीके की लगाम नहीं लगाई थी, उसे समझाया नहीं था। जो अपना ढीला रवैया था उससे भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने थोड़ी मोड़ी कोशिश करी, लेकिन हमने सोचा ये सब नॉर्मल है, इस एज में होता ही है, सब लड़के करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाते हैं। और वो कब इतना बिगड़ गया कि जो है ना, हमें समझ में नहीं आया। चलिए वहाँ तक तो आपकी बात है कि समझ में नहीं आया कि कब आपका लड़का इतना बिगड़ गया, लेकिन ये बात क्या है कि शादी कर देते हैं, किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे ख़राब करने का क्यों फ़ैसला लिया?
बोला कि ऐसे ही हमने सुना था कि शादी कर देते हैं तो उसके बाद घर गृहस्थी वाला हो जाता है, तो फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाती हैं। अगर आपको ये था कि घर गृहस्थी वाला हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाती हैं, तो फिर शादी के बाद जब उसकी पत्नी टोक रही थी कि तुम शराब मत पिया करो, इतनी सिगरेट मत पिया करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो आप फिर उसको ये कहकर क्यों दबा रहे थे, क्यों हड़का रहे थे उस लड़की को कि तेरे बाप के पैसों की थोड़ी ना पीता है तो हमारे अपने पैसों की पीता है, अपने पैसों की पीता है। फिर आप अपनी बहू की साइड क्यों नहीं ले रहे थे? जब आप उसको एक ऐसे कि आपके बेटे को सुधारने वाला एक जरिया आप मान रहे थे, तो यानी कि फिर आपको अपनी बहू को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने बहू को सपोर्ट नहीं किया। आपने बहू को भी इस तरीके से दुत्कार दिया कि तेरे बाप के पैसों की थोड़े ना पी रहा है। आपने अपने बेटे को यानी कि शय दे दी। जब आप अपने बिगड़ैल लड़के के सामने इस तरीके की बातें कहेंगे तो वो तो अपनी पत्नी को और दबाएगा ही, वो तो सही बात को भी काटेगा ही, और उसका नतीजा ये है कि इतनी छोटी सी उम्र में 27 साल की ये लड़की है, 31 साल का ये लड़का है, इतनी छोटी सी उम्र में ही उस लड़के को तमाम हेल्थ इश्यूज आने लग गए। तो आपका बेटा भी जान से जाएगा, आपका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। और रोज आने की जो लड़ाई झगड़े बेटा बहू के बीच में जो होते हैं, उनको देख कर भी आप नजरअंदाज करे और बहू को ही दबा रहे हो। और वैसे आप बहू को जरिया बनाकर लाए थे कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो यानी कि कायदे से तो किसका साथ देना चाहिए था? बहू का साथ देना चाहिए था। लेकिन यहीं पर पेरेंट्स से कई बार चूक हो जाती है। वो अपने लड़के की नालायकियों पर भी पर्दा डालते रहते हैं और उसका साथ देते रहते हैं। वो गाली दे रहा है, उसे कभी टोका ही नहीं कि क्यों गाली दे रहा है, क्या बात है इसमें। वो ऊंची आवाज में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप उसे ही शय दे रहे हैं। वो घर में 2 दिन तक पड़ा है तो भी आप उसे ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जा काम पर जा। वो गाली दे रहा है, आप उसे नहीं टोक रहे हैं। वो दारू पी रहा है, तब भी आप उसे बोल रहे हैं कि अपने पैसों की तो पी रहा है। तो मतलब जो आपका पर्पस था, जो आपने इतना एक बेहुदा सा तरीका निकाला था कि जिसमें कि आपने दूसरे की बलि चढ़ा दी कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, आप उसका भी साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें भी आप बेटे को शय दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती सिर्फ इन पेरेंट्स से नहीं, न जाने कितने घरों में होती है, जहाँ पर इस तरीके से ये सोचते हैं कि अपने बिगड़ैल बच्चे को सुधारने के लिए शादी कर दी जाए, और फिर भी जिसको सुधारने के जरिया बनाकर लाते हैं उसका साथ नहीं देते हैं, उसी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती इनके लेवल पर भी हुई, न जाने ये कितने घरों में हो रही है। तो इस गलती को बंद करना होगा। और दूसरा, किसी के भी दूसरे के बच्चे को, आपको उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और रोज़ाना के कलेशों से, गाली गलौज से, घर के ख़राब माहौल से इसको चिंताएं पकड़ने लगी कि इतनी शराब पीता है, इतनी सिगरेट पीता है, घर का इतना माहौल रहता है कि क्या होगा। और वो परेशानी रही, और उसको सेक्सुअली भी हैरेस करता था, उससे जब रिलेशन बनाता था। और इसी बीच में इनका एक बच्चा इनकी ज़िंदगी में आया, तो घर वालों ने भी कहा कि नहीं, इस बच्चे को रखो, जब अब बच्चा पैदा हो जाएगा तो पक्का ही सुधर जाएगा। मतलब पहले लड़की को लाए सुधारने के लिए, अभी उससे बात नहीं बन रही है, उसको भी दबा रहे हैं, तो अभी बच्चा हो जाएगा तो पक्का जिम्मेदारी आ जाएगी तो सुधर जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसी उम्मीद के सहारे एक बच्चा भी पैदा करा दिया गया कि चलो भाई बच्चा आ जाएगा। लेकिन जिसको बिगड़ने की आदत पड़ जाती है ना, जिसके अंदर तक वो सब चीज़ें गहरी उतर जाती हैं, लत लग जाती है जिसको, उसका कुछ सुधरने वाला नहीं था। तो एक मासूम की ज़िंदगी पहले ही ताक पर थी, दूसरे मासूम को भी ज़िंदगी में बुला लिया गया। तो वहीं पर उस बच्चे के होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिए थी वहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ही ढुलमुल रवैया था, कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता था। और उल्टा इसी लड़की पर नेगेटिव इफेक्ट आता जा रहा था, इसको एंजाइटी पकड़ रही थी, ऐसी हालत हो गई थी कि जिस काम को नॉर्मली आराम से कर लेती थी उसको नहीं कर पा रही थी। अपने पेरेंट्स से कहा इसने, तो पेरेंट्स ने भी कभी साथ दिया, कभी ये कि बेटा आप एडजस्ट करो, सुधर जाएगा, थोड़ा इसे बड़ा हो जाने दो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ये संभल जाएगा। इस तरीके से पेरेंट्स ने भी ढुलमुल रवैया, उधर इन लॉज का भी कोई सपोर्ट नहीं, अंदर अंदर घुटन, क्योंकि कहे तो किससे कहे, माँ बाप से कह रही है तो कभी सुन रहे हैं, लेकिन फिर हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम क्या करें, अब शादी हो गई है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तुम ध्यान दो, अपने आप को बिजी करो, वैसे तो तुम्हारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नौकर चाकर मानसिक शांति देंगे आपको कि आपके घर में अगर खाना बनाने वाली लग रही है, नौकरानी लग रही है, मतलब तो वो आपको मानसिक शांति देगी जो आपको पति से, घर के एनवायरनमेंट से मिलेगी। देखिए कितनी खराब रीजनिंग कि तुम्हें किस बात की कमी है, घर में पैसा है, शोहरा में मजे से रहे, तू ध्यान ही मत दे,
ये तो बहुत ही गलत सीख है, जो मतलब आप बच्चे को ऐसे कह रहे हैं कि अपने अंदर की जो फीलिंग्स, जो तेरी सफोकेशन है, जो मेन जिस पति जिसके सहारे तो शादी करके उस घर में गई है, उस पर ध्यान न दे के जो पैसा है, उस सुख है, तुम्हारे घर में जो सामान है, जो नौकर चाकर हैं, उनके पर ध्यान दो और उससे खुश रहो। तो ये कोई मतलब समझदारी वाली बात पेरेंट्स ने भी नहीं की। तो वहाँ पर वो लड़की इस तरह से निराश हो गई कि कहे तो किससे कहे, खुद के माँ बाप भी नहीं समझ रहे हैं, सास ससुर भी नहीं समझ रहे हैं, और पति तो ऐसा है ही। तो वो अंदर अंदर इतना सप्रेशन, इतना घुट गई बुरी तरीके से कि बस थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चे के साथ बिताना, उसमें भी रोना, कभी बच्चे पे झुंझला जाना, छोटे से बच्चे को भी मार पीट देना, कभी अपने ही थप्पड़ थप्पड़ बजा देना, मतलब इतना सब कुछ होते हुए एक ग्रेजुएट लड़की बिल्कुल अनपढ़ों जैसी हरकत कर रही थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और अब बच्चा भी जिंदगी में आ गया था। तो उसने बताया मेरी इतनी मजबूरी कि अब ये मेरी ज़िंदगी में आ गया है तो मैं मर भी नहीं सकती, मुझे अंदर से आता है कि इसका क्या कसूर है, इसे मैंने पैदा किया है। तो इतनी ज़्यादा जब अंदर घुटन होने लगी और उसको पैनिक अटैक्स पड़ने लगे, रात रात भर 3-3 4-4 दिन हो जाते सोते हुए, खाना पीना बंद कर दिया, वेट लगातार घटने लग गया, जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई तब जाकर माँ बाप को सुध आई कि कुछ तो सच्ची में अंदर ऐसी बात है जो हमारी लड़की को तिल तिल करके मार रही है। तब उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली इनके सास ससुर से सबसे बात करी कि भाई क्या है, अगर इस तरीके से वो करना है, शादी के इतने साल हो गए हैं, कुछ सुधर ही नहीं रहा है, तो फिर हम लड़की ले जाते हैं अपने साथ। तो तभी भी बेशर्मी की हद कई बार ऐसी हो जाती है कि लड़के वाले इस बात के लिए भी राजी थे कि ले जाओ, कुछ टाइम के लिए अलग रहेगी तो इसके कल ठिकाने आ जाएगी, इसने भी ज़्यादा टिन टिन कर रखी है घर में। तो वहाँ पर जब इस तरीके से अपने लड़के को सुधारने के लिए एक लड़की लाए और फिर भी साथ नहीं दे रहे हैं उस तरीके से, और इस तरीके की हरकतें हैं, तो आप बताइए कि कैसे कोई लड़की मतलब उसे अपना पति माने, उसे प्यार करे, उसे सुधारने की कोशिश करे। उसे तो यही समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। बच्चे को लेकर जब अपने मायके आई तो माँ बाप ने सोचा कि अब इसका इलाज कराते हैं, पहले तो अपनी लड़की बचाते हैं। खुद भी वो इतना गिल्ट से भर गए कि हमने शुरुआत में लड़की हमारे से शुरू से ही शिकायत करी थी, हमने ध्यान नहीं दिया, तो गिल्ट से भरे। लेकिन अब गिल्ट से भरने से भी क्या है, अब जो डैमेज हो गया उसे तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो उसको दवाइयाँ भी दिलवाई, दवाइयाँ से वो सोती रहती थी, पूरा पूरा दिन सोती थी, ना बच्चे पे ध्यान दे पा रही थी, ना अपने ऊपर ध्यान दे पा रही थी, और अंदर अंदर वही सब उसकी बेसुध जैसी हालत हो गई। तो फिर धीरे धीरे उनके कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि भाई काउंसलिंग भी कराओ, आजकल काउंसलिंग बहुत फ़ायदा करती है। तो फिर काउंसलिंग्स भी स्टार्ट हुई और ये सब चीज़ें सामने आई खुलकर। तो वहाँ पर ये सारी जब स्टोरी पूरी सामने आई कि आखिरकार इसके साथ कैसे एक मासूम हंसती खेलती लड़की के साथ इस तरीके से सब होता चला गया, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस कराना ही बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि अब आपकी लाइफ के साथ ये हो गया है। उसका एक ही सवाल था कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अब इस बात का जवाब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके कोई सर्टेन आंसर नहीं होते हैं। तो वही इसका सवाल था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब आपके साथ ऐसा क्यों हुआ इसका तो कोई सर्टेन आंसर नहीं है, लेकिन ये हो गया, ये सर्टेनिटी है, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। क्यों हुआ इसके चक्कर में ना पड़कर ये हो चुका है इसको स्वीकारो, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये हो चुका है, जब तक इससे बाहर नहीं आ पाओगे। और अब ये देखो कि आपको क्या करना है, क्या कुछ होप है कि वो इंसान सुधर सकता है, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर अपने जीवन को बचाओ। तो जब उसने अपनी सारी आप बीती बताई इतने सालों की, तो पता चला कि अनेकों कोशिशों के बाद भी वो बिल्कुल हार रही थी। कुछ भी इस तरीके का मतलब उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि वो लड़का कुछ सुधर सकता है। तो यही रहा कि भाई चलो अभी कुछ टाइम पर अपने मदर फादर के पास रहो, पहले सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट अब सपोर्ट करें, तो अभी वो कुछ आपको सपोर्ट करेंगे तो अपना आपको हील करो। अब छोटा बच्चा, अगर आपके पास 2.5 साल का छोटा बच्चा है और आप जो है ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान हो, तो एकदम से सब चीज़ें ठीक होती भी आपको लगती नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ना मैं शायद इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाऊंगी। वही इसके साथ हो रहा था। तो होपलेसनेस इतनी हो रही थी, हेल्पलेसनेस इतना फील कर रही थी, और उसको बार बार एक ही चीज़ ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे कौन से ऐसे कर्म खराब थे जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। कि क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन मतलब कि अमीरों के घर की बलि चढ़ने के लिए ही है। इस तरीके के सवाल इसके मन में घूम रहे थे कि मेरे माँ बाप ने तो अच्छा सब कुछ देखकर शादी करी थी, ये थोड़ा ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, बात सच है, सारी बातें, आपकी सारी शिकायतें जायज़ हैं, चाहे वो शिकायतें आप ईश्वर से कर रहे हो या अपने आप से कर रहे हो या माँ बाप से कर रहे हो, जायज़ है। लेकिन रियलिटी ये है कि अब
वो हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसको एक्सेप्टेंस दिलाया गया कि भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हस्बैंड ऐसा निकल गया है। पहले अपने आप को हील करो और फिर सोचना कि वापस वहाँ किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अगर वो लड़का कुछ सुधरने की कोशिश करता है, कुछ भी चीज़ें ठीक होती हैं तो आप जाना, नहीं तो आपके जैसे माँ बाप डिसाइड करें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करना। अब क्योंकि ये सिंपल एक ग्रेजुएट थी, इसने सिर्फ बीए कर रखा था, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, ना कभी जॉब किया, बस जो है ना घर में ही रही, मतलब माँ बाप का कभी कोई ऐसा कॉन्फिडेंट एक्सपोजर नहीं था। पढ़ाई छोड़े हुए भी बहुत साल हो गए थे, पढ़ाई छोड़ने के कई साल बाद शादी हुई थी, तो इस तरीके का कुछ भी ऐसा उसके पास कॉन्फिडेंस का एक कोई भी ऐसा एक्सपोजर नहीं था जिसके बलबूते पे उसे लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी बिन शादी के चला लूँगी और माँ बाप पे भी कब तक रहूँगी। उसे लगा जैसे ही मेरे भाई की शादी होगी तो मैं तो अपने ही माँ बाप पे बोझ हो जाऊँगी, मुझे तो इस घर में भी जगह नहीं मिलने की है। तो बैक ऑफ माइंड उसके ये भी चल रहा था कि मुझे उसी घर में वापस जाना है, बस कोई ऐसा रास्ता या कुछ ऐसा बता दो कि मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी तो ठीक है कि मेरा पति सुधर जाए। मतलब उसके मन में ये चल रहा था कि एक अंदर इनसिक्योरिटी थी कि अभी भाई की शादी नहीं हुई है तो मैं माँ बाप के घर में रह रही हूँ, लेकिन लड़को भाई की शादी होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में भी मेरी जगह नहीं होगी। तो वो डाइवोर्स की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो जाना पति के साथ ही चाहती थी। तो फिर उसमें ये बोला कि भाई कि आप जो है ना अपने इन लॉज को भी इन्वॉल्व करो, हस्बैंड को इन्वॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो हस्बैंड ने शुरुआत में मना कर दिया, तो इन लॉज को बुलाया और इन लॉज ने वो सारी बात बताई थी कि किस तरीके से बचपन में वो उसको खुली छूट देते थे, मुंह मंगा हर चीज़ पैसा देना और वो सब चीज़ जो मैंने अभी शेयर की थी कुछ टाइम पहले आपसे। तो उसके पेरेंट्स ने बताया इस तरीके से कि मैडम हमें पता ही नहीं था, कि हमें तो लगा ये नॉर्मल है इस एज के बच्चों की बातें, धीरे धीरे कभी इतना बिगड़ गया हमें पता ही नहीं चला। तो चलिए जब पता नहीं चला तो अब आप इतना क्यों साथ दे रहे हैं। तो उस बात का जवाब उनके पास ये था कि अगर हम भी साथ नहीं देंगे तो उसे लगेगा कि मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और कहीं कुछ और ज़्यादा वो बड़ी हरकत ना कर ले, कहीं घर से चला ना जाए, कुछ कर ना ले, हमें ये डर रहता है। तो फिर उन्हीं का साथ लिया गया कि भाई आप देखिए, आपने बहू को ज़रिया बनाने की कोशिश की, अपने बेटे को सुधारने की, तो आपको सबसे पहले तो अपनी बहू का साथ देना है, क्योंकि आपकी बहू सही है। वो इतनी शराब सिगरेट वगैरह पिएगा तो उसके अंदर का सिस्टम सारा सड़ जाएगा। छोटी सी उम्र में हो सकता है दुनिया को अलविदा कह दे वो, या तरह तरह की बीमारियों के साथ जिंदा लाश बनकर जिए। तो आप सबसे पहले अपने मन से डर कि घर से कहीं चला जाएगा, कोई फजीते करेगा, ये निकालिए और थोड़ा मन पक्का कीजिए कि हमें अपने बेटे को सुधारने में अपनी बहू का साथ देना है। उसे उल्टे सीधे ताने नहीं देने कि तेरे बाप की पी रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। तो इस तरीके से माँ बाप को समझ में आया और उन्होंने वादा किया कि अब से बहू का ही साथ देंगे, कि लड़के को हम अपने रोकेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे और हम बहू को राइट मानकर और उसका वो करेंगे, क्योंकि वास्तव में वो बहू जो है ना अपने पति को, आपके बेटे को, सबको, मतलब सारे चीज़ों को, घर के एनवायरनमेंट को, सबको सुधारना ही चाह रही है। क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो आपके घर में जो पैसा है वो है, उसका क्या करेंगे? आपका भी बेटा जाएगा, उसका भी पति जाएगा। तो जब उनको इमोशनल वे में, लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में समझाया गया तो खैर इन लॉज तैयार हो गए कि हाँ हम अपनी बहू का साथ देंगे। वहाँ से ये केस आसान हो गया, क्योंकि जब इन लॉज फेवर में आ गए कि हाँ अब ऐसा करना है। और ये देखिए कि उनका इकलौता लड़का है ना, इस लड़के का कोई भाई ना बहन, कोई नहीं। इकलौते बच्चे को इतना बिगाड़ा उन्होंने और उसकी जान पे बना रही थी, फिर भी पता नहीं कई बार बड़ों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो खैर जब उन्होंने उसका साथ देना शुरू किया तो तब कंडीशन थोड़ी बेटर होनी शुरू हुई। जहाँ माँ बाप एक फेक डर में बैठे थे कि लड़का कहीं घर से चला ना जाए या कुछ ऐसा कर ना ले, वो लड़का सीधा होना शुरू हो गया जब उसे लगा कि मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी वाइफ को राइट कह रहे हैं। और उसको जो है ना ये एहसास दिला दिया उसके माँ बाप ने भी कि अब तो तेरा हमसे डाइवोर्स करा के रहेंगे और तू अब अकेला रहे और हम भी जो है ना क्या कहते हैं इस लड़की के साथ रहेंगे। उसके फादर ने उसको बोला कि सारा जो जायदाद है वो सब कुछ है वो मैं अपने पोते के नाम, अपनी बहू के नाम करूँगा, तो फिर तुझे जहाँ जाना है, जो जाना है, जो करना है तू वो कर। तो कभी कभी बड़ों का ये रोल होता है कि स्टिकनेस दिखाना, ऐसा फियर मन में बैठाना, ये नहीं कि बच्चों से डर कर बैठ जाओ आप। तो कई बार ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जब उन्होंने स्टिकनेस दिखाई और अपनी बहू का, अपने ये कि पोते के नाम सब हम करेंगे और इसी को सिक्योरिटी देंगे और तेरा तलाक भी करा देंगे और फिर भी इसके नाम पर करेंगे सब कुछ, इस लड़की को आज़ाद करेंगे हम और इसके नाम सब पैसे वो करके हम इसकी कहीं और शादी करवा देंगे। जब उन्होंने इस तरीके से ये एटीट्यूड दिखाया अपने बेटे के सामने, तब उसको धक्का लगना शुरू हुआ कि अरे ये तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है इस तरीके से। लेकिन सुधार एकदम नहीं आया, अकड़ पूरी थी उसमें। लेकिन जब
महीना 2 महीना ये हो गया कि ये सब चीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रवैया चला और वो अपनी बहू को लेकर बिल्कुल एकदम से प्रोटेक्टेड हो गए। उसके मायके में जाते थे और खूब उससे मिलते थे और उसे काफ़ी चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं उसके सपोर्ट में करनी शुरू कर दी। घर पे उन्होंने अपने बेटे को सुधारने के लिए वकील को भी बुलाया कि वो ऐसे ऐसे मुझे प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम पर करनी है, ये करना, मतलब सिचुएशन को इतना रियलिस्टिक बनाने के लिए कि ताकि बेटे को सच में लगे कि हाँ अब तो तेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है। तब धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात आनी शुरू हुई कि ये लोग अल्टीमेटली कह तो मेरे फ़ायदे की बात रहे हैं, मेरा घर टूट रहा है, अच्छी खासी वो लड़की है वो भी दूर जा रही है, माँ बाप भी दूर जा रहे हैं, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो भगवान जाने उसके मन में ऐसी क्या थॉट ऐसा आया कि उसके अंदर ये चीज़ आया कि चलो मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, अगर छुड़वा सकते हो तो मेरी शराब और ये सब चीज़ें छुड़वा दो, कि मुझे कहीं रिहैब में भेज दो, कहीं कुछ करो, लेकिन मुझे जो है ना बाहर निकालो इस चीज़ से, कि मुझे अब आदत पड़ गई, मेरे से ऐसा होता नहीं। तो फिर माँ बाप ने तैयार किया कि जो हम कहेंगे वो तू करेगा, चाहे तेरा नशा छुड़वाने के लिए दवाई लेनी पड़े या काउंसलिंग करानी पड़े कि ऐसे ऐसे इसका इलाज करा रहे हैं और तू जाएगा साथ में, उससे वादा लिया। तो वहाँ पर उसका हस्बैंड भी अब इन्वॉल्व हुआ। जब वो इन्वॉल्व हुआ तो उसकी स्टोरी पता चली कि बचपन से उसके अंदर भी इकलौता बच्चा होने की वजह से जो जिद थी, झक थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उसको कभी पता ही नहीं कि लाइफ के रियल मीनिंग क्या होते हैं। उसने कभी कोई हार्डशिप देखी नहीं, वो तो मनमौजी रहा, जितने पैसे थे मौज मस्ती, जहाँ जो मन करा घूमना फिरना खाना चाटना हर तरीके से। तो लाइफ के लिए कभी उसको सीरियसनेस या क्या सही गलत है उसको कभी ढंग से पता ही नहीं चला, क्योंकि सारी ट्रेनिंग एब्सेंट थी। और वो धीरे धीरे इस तरीके से जो है ना बिगड़ता चला गया और अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट होकर, सिर्फ पेरेंट्स उसके लिए एक मनी बैंक थे और बाकी कुछ नहीं। बाहर जैसी संगत मिली बिगड़ने की, वो ऐसा ही होता चला गया। तो उसके भी अपने एक इश्यूज और अपनी एक हिस्ट्री निकल कर आई। फिर उसकी एक हिस्ट्री निकल कर आई कि टीनेज में उसको एक लड़की पसंद आई थी, कुछ सालों तक उसका उससे अफेयर चला, लेकिन फिर उस लड़की ने उसको किसी और लड़के के चक्कर में धोखा दे दिया था। तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसकी वजह से उसकी शराब पीने की आदत, स्मोकिंग की आदत और ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो उसकी लव नीड्स थी वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई थी। उसके अंदर का गुस्सा जो था वो अंदर अंदर दबा हुआ था। तो वो भी अपने अंदर अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेटेड था और वो शराब पीकर, सिगरेट विगरेट पीकर अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखता था कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने का उसका एक अपना ही कुछ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म था। और कभी ये सब चीज़ें पेरेंट्स के सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि इतनी अच्छी पेरेंट्स से बॉन्डिंग नहीं थी, बस उनसे तो एक मॉनेटरी बॉन्डिंग मान लो, या कि बस ठीक है मैं ही हूँ माँ बाप का, तो ये है कि पेरेंट्स के साथ मुझे रहना है, लिमिटेड इंटरेक्शन रखना है, ये सब चीज़ें थी। तो हर एक इंसान के बिहेवियर के पीछे उसकी भी अपनी एक स्टोरी निकल कर आती है। तो इसकी भी एक स्टोरी निकल कर आई और उसको पर्सनली भी हेल्प किया गया कि अपने अंदर से वो सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज़ करे। और हिप्नोसिस की मदद से इसकी स्मोकिंग की, अल्कोहल की हैबिट को छुड़ाने में मदद की गई। इधर इनके बॉन्ड को सुधारा गया। उस लड़की के पर्सनल इश्यूज जो एंजाइटी डिप्रेशन के थे, पैनिक अटैक्स पड़ रहे थे, उसको करा। कपल सेशंस लिए और करते करते कुछ महीनों की मेहनत के बाद, जो कि इतना आसान नहीं था क्योंकि एक मतलब इंसान जो हैबिचुअल हो जाता है किसी चीज़ का, उसके लिए बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद एक दिन वो आ ही गया जब इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। उस लड़के की हैबिट्स बहुत ही कम हो गई और वो खुद ही अपने आप को हील करने के लिए एफर्ट्स करने लगा। सारी हेल्दी हैबिट्स, जिम जाना, और जब भी उसको कोई क्रेविंग हो तो उस टाइम पर अपनी अर्जेस को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी टेक्निक्स जो सिखाई, एक्सरसाइज वगैरह करना, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, सब चीज़ें वो एफर्ट्स करते 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 आखिरकार 1.5 साल के एक लंबे पीरियड के बाद, क्योंकि कुछ महीने, मुझे याद है 6 से 7 महीने बाद तो ऐसे चेंजेस आए कि उनका बॉन्ड ठीक होना शुरू हुआ। उसके बाद भी बड़ी सारी बीच बीच में स्ट्रगल्स आई और वो सब करते करते तकरीबन 1.5 साल का पीरियड ऐसा हम लोगों ने एक साथ गुजारा, जिसके बाद कहते हैं ना एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना, तो बड़ा ही सेटिस्फैक्शन सा मिलता है कि 3 जिंदगियां सुधर गई। और 3 ही क्यों, 3 तो ये मेन पिक्चर में थी। जो लड़के के माँ बाप थे, जो लड़की के माँ बाप थे, उनकी भी ज़िंदगी खराब ही हो जाती अगर बच्चों का डाइवोर्स हो जाता या कुछ इस तरीके से हो जाता तो। और वो मासूम बच्चा जो भी छोटा था, है ना, उसकी अपब्रिंगिंग में सारे वो फॉल्ट्स हो जाते, तो उसकी फाउंडेशन में बहुत कुछ गलत चला जाता, उस मासूम की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। तो सबसे बड़ी खुशी तो है कि उस मासूम की ज़िंदगी जो है ना बच गई
उनको बताया गया कि किस तरीके से आपको उसकी फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से भरना है, ताकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, उसको समझाएगा कि जिस तरीके से आपकी पेरेंटिंग में फॉल्ट रह गए, आपको अपने बच्चे को पेरेंटिंग देते हुए वो सारी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। और इस तरीके से फाइनली एक हैप्पी एंडिंग के बाद अब ये केस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस केस से हम क्या सीखते हैं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को पालने में, उनको संस्कार देने में, उनकी गलतियाँ जो भी आप उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस दे रहे हैं, टाइमली उनको एड्रेस करना, उन पे बात करना, बच्चों को समझाना, किसी भी चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना कि आपने बिल्कुल ही लाइटली ले लिया और आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर जब आपका बच्चा एक बुरी कंडीशन में पहुंच गया, बिगड़ गया, तो आपने एक बहुत ही ख़राब सा एक वो तरीका निकाला कि इसकी शादी कर देते हैं, सुधर जाएगा। चलो इस केस में तो आपके पास इलाज कराने की कैपेसिटी थी और बाय गॉड ग्रेस उसकी भी बुद्धि में आ गया कि हाँ मुझे सुधरना है। जब आपने एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया तो अब हर एक के पास इतना नहीं होगा ना कि पहले इतना बिगाड़ें फिर इतना इलाज कराएं, और हर एक के अकल में भी नहीं आएगा कि हाँ अभी मैं सुधर जाता हूँ। बहुत सारे घर, बहुत सारी जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं इस वजह से। तो प्लीज़ पहले अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे खुद सुधारो। जब वो सुधर जाए, जब उसकी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करो, क्योंकि दूसरे का बच्चा, दूसरे का जीवन ऐसे फालतू नहीं है कि वो आपके बच्चे को सुधारने वाला कोई है। तो आप इस बात को ज़रूर अपने जहन में बिठा लें कि पहले तो अपने बच्चों की परवरिश पर खास ध्यान दें। फिर भी अगर आपसे कोई चूक हो जाए और बच्चा किसी गलत राह पर चला जाए तो पहले उसे खुद सही राह पर लेकर आएं और तब उसकी शादी करें, ताकि किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। बाकी अगर हो ही गया है फिर भी आपसे सब कुछ, तो याद रखिए हर मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, बस आपको ये ठान लेना है कि मुझे अपना जीवन बदलना है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर मैसेज मिल गया और इस केस से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अवेयर हो सके। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।